मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग ये बनाने जा रहे हैं स्लश की वैरायटी। ये जो है गर्मियाँ, आपको पता है इसमें बच्चे स्कूल से आते हैं या हॉलीडेज़ पे हैं तो बाहर से चीज़ें लेते हैं। काफ़ी दफ़ा बर्फ़ साफ़ नहीं होती है, पता नहीं होता कैसी चीज़ बनी हुई, तो घर पर बना करके दें, बहुत ही जल्दी बन जाने वाला। आपको इसमें डिफरेंट वैराइटीज़ दिखाऊंगी आज। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमें चाहिए, मैं जो यहाँ पर बनाऊंगी, दिस वन इज़ गोइंग टू बी पाइनएप्पल स्लैश। जो है इसके लिए आपको चाहिए पानी, पाइनएप्पल का एसेंस, या आपको एसेंस जो है बॉटल में आसानी से मिल जाते हैं। हर किस्म का जायका आपको एसेंस में मिलता है। तो ये पाइनएप्पल हो गया। इसके साथ में मैं फूड कलर इस्तेमाल करूँगी, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं दैट्स फाइन, नहीं तो आपकी अपनी चॉइस पर है। लेकिन ये इसके साथ कलर जाएगा बीच में, और बीच में जाएगा कंडेंस मिल्क। ये मीठा दूध आपको जो कैन जो होता है उसमें ये आसानी से मिल जाता है, तो ये वो है। अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बेशक चीनी को इस पानी में डिज़ोल्व करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जायका, ये टेक्सचर नहीं आएगा जो कि आपको कंडेंस मिल्क के साथ आएगा। तो चॉइस इज़ योर्स। उसके बाद जो दूसरा आपको मैं सिखाऊंगी उसमें आपको दोबारा पानी का इस्तेमाल करना है। स्ट्रॉबेरी का एसेंस जा रहा है बीच में, रेड कलर इस्तेमाल करूँगी, स्वीट एंड कंडेंस मिल्क हो गया। साथ ही फिर आपको चाहिए इसमें ऑरेंज का एसेंस, ऑरेंज कलर इस्तेमाल करेंगे, और जाएगा बीच में कंडेंस मिल्क। सिर्फ आप एसेंस के साथ ही नहीं, इनफैक्ट फ्रूट्स के साथ में भी बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने मैंगो एक लिया था, उसे मैंने छीला, काट कर उसकी बिल्कुल प्यूरी बना ली, और मैं वो इस्तेमाल करूँ। दैट्स मैंगो। बीच में थोड़ा सा कलर इस्तेमाल करूँगी इसको ज़्यादा वाइब्रेंट कलर देने के लिए। चॉइस इज़ योर्स अगेन। बीच में स्वीट एंड कंडेंस मिल्क जाएगा। इसकी जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा आइस की ज़रूरत है। जितनी बर्फ़ डालेंगे उतना ही ज़बरदस्त स्लश बनता है ये। और जैसे आपको कहा है कि मीठा अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क जो है अपनी जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितना ये होगा उतना ही ज़्यादा इसमें इसका जायका आना है, क्रीमीनेस देगा, मिठास देगा। तो ये चीज़ें हो गई। आपको दिखा देंगे आपने इसको बनाना किस तरह। अब आप क्या करेंगे, एक ब्लेंडर का जग लेंगे और उसके अंदर जो है यहाँ पर आप डालना शुरू करेंगे जो एसेंस वगैरह है। तो ये चला गया बीच में, सॉरी मेरे मुंह से पाइनएप्पल निकल गया था। वैसे पाइनएप्पल का भी एसेंस मिलता है और आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो ये एसेंस चला गया, ऑरेंज का है सॉरी, और ऑरेंज कलर डाल दिया। बीच में आप डालेंगे स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क, इसके बाद आप बीच में ऐड करेंगे पानी, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आप इसमें आइस ऐड करेंगे, और फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे। इतना आप इसको ग्राइंड करना है कि आपको कंप्लीटली जो है आइस बीच में क्रश हो जानी चाहिए। सिर्फ आपने ये देखना है, बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये देखें कितनी मैंने आइस डाली है एक सर्विंग के लिए। तो ये बेसिकली एक सर्विंग है यहाँ पर। तो अब मैं इसे करूँगी ग्राइंड। ग्राइंडर आपका अच्छा होना चाहिए, इसके ब्लेड ज़रा शार्प होने चाहिए ताकि अच्छे से आइस जो आपकी स्लशी हो जाए। तो ये है कि आपको दिखाते हैं, ये भी ग्राइंड हो जाता है। तो देख लें, ये देखा आपने, इस स्लश की तरह बन गया। और ये आप जिस तरह बनाएंगे आपने इसको इंस्टेंटली सर्व करना होता है, इसका वेट नहीं कर सकते क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग इसमें आइस है। अगर आप इसमें थोड़ी सी खटास डालना चाहते हैं तो फिर बाय ऑल मीन्स जो फ्रेश लेमन होता है उसे स्क्वीज़ करके आप बीच में डाल दें, तो ये परफेक्टली बन जाता है। इसे कर लेते हैं डिश आउट और फिर बाकी के आपको दिखाते हैं। इसी तरह अब आपको दिखाते हैं कि आपने जो है मैंगो का किसी कैसे बनाएंगे। तो इसमें आप ऐड करोगे सबसे पहले जो मैंगो की प्यूरी है। अगर आपके पास मैंगोज़ नहीं हैं तो फिर जो आपको सिंपली ये कैंस में मिल जाती है प्यूरी मैंगो की, ठीक है ना, आप वो डाल सकते हैं। इनफैक्ट जो फ्रूट आपको पसंद है। मैंगो चला गया, उसके बाद कंडेंस मिल्क जाएगा बीच में, इसी के साथ आप डालेंगे कलर, और काफ़ी ज़्यादा आइस जाएगी बीच में, और दोबारा आप इसको इतना ही ब्लेंड करेंगे कि ये परफेक्टली आप देखेंगे कि स्लश की तरह हो जाएगा, उस तरह जिस तरह हमने ऑरेंज का बनाया है। तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं और फिर आपको जो है दिखाते हैं इसको कि इसका टेक्सचर किस तरह का हो गया। तो ये देख लें, ये कितना स्लशी बना ये। अब इसे भी जो है एक साइड पर रख लेते हैं।
उसके बाद आपको दिखाते हैं बाकी के फ्लेवर। इसी तरह आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हम बना रहे हैं वो है स्ट्रॉबेरी का। तो इसमें आप डालेंगे पानी, स्ट्रॉबेरी का एसेंस जाएगा। आपको मैं याद दिलाती जाऊँ, आप फ्रेश फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रेड फूड कलर चला गया, कंडेंस मिल्क जाएगा, और देख लें काफ़ी ज़्यादा आइस जाएगी। इसे भी ग्राइंड करें परफेक्टली और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें परफेक्टली, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती जाऊँगी, जब तक आप इसको सर्व नहीं कर रहे हैं आप इसे फ्रीज़र में रखते चले जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको दिखाने बाकी के भी बनाने, तो मैं इन्हें बना के जग में रखकर फ्रीज़र में रख रही हूँ, ताकि जो है जब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊँ तो वो बिल्कुल लिक्विड ना हो जाए। क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह दिया हुआ है कि जब आप इसको बनाएंगे आपने इसको स्ट्रेट अवे सर्व करना है। ये गलती मत कीजिएगा कि बनाकर इसको फ्रिज में रख लें या फिर बाद में सर्व करें, बिल्कुल पानी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं, इसका ख्याल रखा करें। टिप आपको मैं साथ साथ देती चली जाती हूँ। बना रहे हैं फ्रीज़र में रखें, और जैसे ही आपने इसको सर्व करना है चमचे से आप इसको तेज़ तेज़ यूँ मिक्स करेंगे, परफेक्टली हो जाएगा। ग्लासों में डाल करके आप इसको सर्व कर सकते हैं विद अ स्ट्रॉ और अ स्पून। तो अब मैं आपको दूसरा वाला जो है आखिरी वाला दिखा। अब जो बनाएंगे दैट्स लास्ट। ये चला गया फूड कलर, लेमन का एक्सट्रैक्ट्स डालेंगे, पानी, और बीच में डालेंगे कंडेंस मिल्क। अगर आप इसको और खट्टा करना चाहेंगे तो फिर आप बेशक जो फ्रेश लेमन होता है वो भी बीच में डाल सकते हैं। तो ये कि मैं भी आपके सामने डाल देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि मैंने क्या कहा था, वरना फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे। लेकिन इंशाल्लाह जब आप मेरी रिटन रेसिपी जाकर के देखेंगे वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए तफसील कम्प्लीटली वहाँ पर मैंने डाली हुई होती, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो किसी चीज़ के लिए। तो ये है कि इसी में यहाँ पर मैं आपके लिए डाल देती हूँ लेमन जूस। लेकिन प्लीज़ अगर आप फ्रेश डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप बॉटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चला गया बीच में, लेमन का जूस भी डाल दिया मैंने, काफ़ी ज़्यादा आइस, और इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं जब तक कि स्लशी हो जाए। तो ये देख लें लेमन का भी तैयार हो गया। ये थोड़ा आपको ये तंग करेगा, ऑब्वियसली आइस है, जल्दी जब वो क्रश होता है तो फिर तंग करता है। आपने बीच में स्पून जो है बीच में हिलाते रहना है नीचे ऊपर, ताकि जो है आसानी से आइस जो है बीच में क्रश हो जाए। तो ये देख लें बिल्कुल स्लश की तरह बना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपने इनको डिश आउट किस तरह करना है। तो ये देख लें, अब मैं यहाँ पर जो एक मिक्सचर बनाऊँगी वो ये होगा, मैं स्ट्रॉबेरी और लेमन का बना रही हूँ। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो हमने ये बनाया था आप इसको एक ग्लास में पहले अरेंज करें। ये डालने के बाद आप इस पर डालेंगे जो कि लेमन का है। इसमें मैंने अच्छी तरह जो है स्पून के साथ में इसको मिक्स किया, थोड़ा सा ब्रेक कर दिया आइस, और ये हमारा मिक्सचर बन गया लेमन और स्ट्रॉबेरी का। तो इसी के साथ आप इसे गार्निश कर सकते हैं स्ट्रॉ के साथ में, फ्रूट्स के साथ में। और ये एक हो गया। अब आपको दिखाते हैं दूसरा आपके साथ सर्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये ऑरेंज है, सिंपली आपने निकालना होता है फ्रीज़र में से, और उसको आप यूँ स्पून हिलाते हैं तो ये माशाल्लाह परफेक्टली जो है स्लश की शक्ल में आ जाता है। आप इसको इसी के से स्पून इन करेंगे इनटू अ सर्विंग ग्लास। स्ट्रॉ के साथ सर्व कीजिएगा या फिर स्पून, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। इसी के साथ इसको सर्व करेंगे, बहुत मज़ेदार बनता है। आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वाला। इस तरह मैंगो का निकालेंगे और स्पून से आपने इसको मिक्स किया सर्विंग ग्लास में। अगर आप चाहे इसको आप कॉम्बिनेशन के तौर पे डाल लें या फिर सिर्फ मैंगो ही सर्व कर लें। तो मैं इसमें डाल रही हूँ मैंगो, और इसके साथ में लेमन, इसकी कॉम्बिनेशन अच्छी लगेगी। ये हो गया यहाँ पर सर्व, और इसको कर देते हैं डिश आउट। तो इसी के से आप इन्हें बनाते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ में। आप इसे जो है अपने जायके के मुताबिक सर्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि ये ठंडा होना चाहिए और इंस्टेंटली सर्व होता है। तो आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी की तरह के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।